तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो रिज़ल्ट कल ही आ गया था, लेकिन लेट नाइट आया था क्योंकि दिन में अपडेट नहीं हुआ था। तो रिज़ल्ट और काउंसलिंग के बीच में बहुत ही कम समय है, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका था कि आपको बहुत ही कम समय मिलेगा। तो देखिए 17/6/2026 को जो आपका रिज़ल्ट आया है लेट नाइट, और आज 18 तारीख है। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। तो आपको 23 की काउंसलिंग है। तो आपके पास में एक बीच में संडे भी रहेगा। तो आपको जो है इस बार की फ़ीस जो है आपको ड्राफ्ट के रूप में बनवानी है। तो ड्राफ्ट जो है वो आपको कैसे बनवाने, कहाँ बनवाने, ठीक है, वो आपको मैं अभी बताऊंगा। अभी भी आपकी फ़ीस भी दिखाऊंगा। लेकिन जो व्यक्ति जो है अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वीडियो रहने वाली, वीडियो पूरी देखें। और जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनकी भी जो है इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली। वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। 5 मिनट की वीडियो, 5 से 7 मिनट की वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आपको 10 साढ़े 10 बजे जो है वो कॉलेज में पहुँचना है। तो नाम के साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर देख लें, क्योंकि नाम तो जो सेम रहते हैं पर रजिस्ट्रेशन नंबर अलग रहता है। तो इसमें जो है टोटल 29 जो है आपके जनरल में सीटें हैं। तो नाम यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी पढ़ूँगा, और जो रूरल है उसके सामने रूरल लिखा हुआ है। तो देखिए, सुमन कुमार, तुषार, कपिल, बादल, गौरव, प्रियांशु, अवधेश, शिवम, शिव सिंह, और आपका विनय, नवनीत, विशाल, रोमी यादव, और प्रदीप कुमार, और सुभाष कुमार, अंकित, और आशीष यादव, और सुनील। तो ये सारे लोग जो है अपनी जो है रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में चेक कर लीजिए। अभी आपको और दिखाते हैं, ये 18 हुए हैं। तो 19 पे संदीप, मनीष, और फिर सत्यम, आपके फुरकान, और आपका ब्रज किशोर, और दिव्यांशु, राकेश, सूरज, सिंतु, और शिवम, और अंकित कुमार, ठीक है। तो 29 कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से इनका नाम आया है। तो इनको फ़ीस जो है कैसे बनवानी, कैसे नहीं बनवानी, ड्राफ्ट बनवाना नहीं बनवाना, आगे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो 29 के सबसे पहले लिस्ट देख लीजिए। तो जो है एसटी में 4 कैंडिडेट थे, लेकिन एक ही का नाम आया, राजेश कुमार। जो 3 सीटें बच रही हैं उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया एससी में। तो एससी में 9 + 3 12 सीटें हो गई। तो 12 में आपका राजा सिंह हो गया, रोहित हो गया, अभिषेक हो गया, शक्ति सिंह हो गया, सुभाष हो गया, अंकुर हो गए, और आपके राहुल कुमार हो गए। तो ये 7 नाम ये दिए हुए हैं। आगे आपको और दिखाते हैं 4-5 नाम। अब राहुल कुमार के बाद में 8वें पे नितिन कुमार, मोहित कुमार, और अमित कुमार, और आपका कैप्टन। तो देखिए ओनली 11 कैंडिडेट अंडर एसटी, मतलब जो है 11 कैंडिडेट मिले। तो एक जो बच रहा है, एक कैंडिडेट, उसको ओबीसी में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। मतलब एक सीट ओबीसी में बढ़ा दी गई। तो ओबीसी में आपकी 15 + 1 16 सीटें हो गई हैं ओबीसी में, ठीक है। अब मैं आपको ओबीसी के कैंडिडेट दिखाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा अपेयरिंग कैंडिडेट और वेटिंग लिस्ट वाले क्या करेंगे। तो यहाँ पर ओबीसी में आपके कृष्ण यादव, सुंदर हो गए, संदीप हो गए, नीरज कुमार हो गए, सूरज हो गए, आनंद गुप्ता हो गए, चंदन हो गए, चंद्रजीत हो गए, हिमांशु हो गए, सागर हो गए, विनीत कुमार हो गए, प्रिंस हो गए, प्रमोद हो गए, रोहित हो गए, कुलदीप हो गए, और आपके संदेश कुमार हो गए, ठीक है। ये कैंडिडेट हो गए ओबीसी के। और ईडब्ल्यूएस में टोटल 6 कैंडिडेट थे, लेकिन 2 ही के नाम आए, जिसमें आपके एबिरल हो गए, और आपके अमितेश कुमार हो गए, ठीक है। इसके बाद में जो 4 सीटें बच रही हैं उनको आगे ट्रांसफ़र किया गया है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट अंडर ईडब्ल्यूएस में हो गए। तो 4 सीटों को जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जनरल में आपके देखिए रोहित, सचिन, आकाश कुमार, और दीप चौधरी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वेटिंग लिस्ट की, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट वालों को क्या करना है, पहले तो उनके मैं नाम दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद में आपको बताऊँगा क्या करना है उनका, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट में टोटल 19 लोग हैं, जिसमें अंकित, रूपेश, सोहित, अमित, पुष्पेंद्र, सुनील, अभिषेक, विवेक, प्रशांत, हरीश, हिमांशु, अमन, आशीष, हरीश, विकास, ठीक है। ये नाम हो गए 15 तक। इसके बाद में आगे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। आपके 16 में आपके विकल हो गए, शिवजी हो गए, इसके बाद में विजय, और आपका अफजाद आलम। तो ये जो है सारे 19 कैंडिडेट हो गए यहाँ पे। अब मैं आपको फ़ीस दिखाता हूँ। तो पहला पॉइंट दिया कि रिपोर्टिंग टाइम आपका 23/6/2026 को है 10:30 बजे। दूसरा पॉइंट दिया रूम नंबर 36 है। और तीसरा पॉइंट दिया SBCC कोर्स के लिए आपको सेपरेट बैंक के ड्राफ्ट बनवाने हैं। तो ड्राफ्ट में जो गवर्नमेंट की फ़ीस पहले दे रखी है SC ST की आपकी 22,850, और अदर देन दे रखी है आपकी 32,450, ठीक है। इसके बाद में हॉस्टल फीस आपकी 29,700 दोनों के लिए दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में CSA फीस आपकी जो है दोनों के लिए है 4800 दे रखी है। और इसके बाद में 2100 कॉशन मनी आपकी हो गई। अगर टोटल फ़ीस की बात करें तो SC और ST की आपकी हो गई 59,450, और अदर देन की हो गई 69,050,
ठीक है। तो ये जो सारी फीस है आपको ड्राफ्ट बनवाने, ड्राफ्ट आपको बैंक से बनवाने, और ये आपको ड्राफ्ट जिसके नाम पे बनवाने वो यहाँ पे सामने ले रखा है, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट, उनके लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो क्या करेंगे, ठीक है। वो लोग भी जो है अगर जाना चाहते हैं तो अपने जो है ये बैंक के ड्राफ्ट जो बनवा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो, डॉक्यूमेंट्स आप पूरे कर लेंगे, कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास फीस नहीं होती है, अदर कारण होते हैं, उसकी वजह से वो लोग नहीं आ पाते हैं। अगर आप लोग वेटिंग लिस्ट वाले हैं, जो भी व्यक्ति हैं, और वहाँ पर प्रेजेंट हुए सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे बैंक के ड्राफ्ट जो है आप ले जाकर वहाँ पर प्रेजेंट हुए, अगर कोई व्यक्ति नहीं आता तो आपको जो है वो चांस दिया जाता है। फिर आपको जो है वहाँ पर काउंसलिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए और आपकी फ़ीस देखी जाएगी। अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो आपको जो है एडमिशन वहाँ पर मिलने का पूरा चांस है, मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया कि डॉक्यूमेंट्स आपको जो है फीस जो है आप जब बैंक ड्राफ्ट जमा कर देंगे तभी आपके डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होंगे। तो पांचवा पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास में सारे ईयर के रिजल्ट की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी लिखा हुआ है कि आपके पास में ओरिजिनल मार्कशीट और इंटरनल सीट ड्यूली वेरीफाइड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट एट द टाइम ऑफ कैंसिल फॉलोइंग विच दे not be admitted and no relaxation is possible to be given on the account, but they are required to submit self attested copy of rest of the mark sheet। तो पांचवा पॉइंट अपेयरिंग के लिए साफ साफ लिखा हुआ कि आपके पास ओरिजिनल या फिर आपकी इंटरनल मार्कशीट जो है सेल्फ अटेस्टेड की मतलब कॉपी होनी चाहिए, और अगर काउंसलिंग से पहले आपके पास ऐसा नहीं है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा और इस संबंध में किसी प्रकार की छूट भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये पांचवें पॉइंट में साफ साफ मेंशन है, और अगर आपको कंफर्म करना है तो आप एक बार कॉलेज में कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट में कह रहा कि सेम कह रहा कि ऑफिस ऑर्डर मतलब ऑफिस कॉपी, वही जो आपने फॉर्म जमा किया था, आपकी PDF निकली थी वो कॉपी, और प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो आपको लेके आने हैं, ठीक है। और एज प्रूफ के लिए भी आपको लेके आना है। सातवें में आपको मैक्सिमम एज आपकी 35 साल होनी चाहिए, और आठवें में आपको SC/ST का अगर से हैं तो आपको SC/ST का सर्टिफिकेट लेके आना है, ठीक है। उसमें जो है साइन होने चाहिए, सील भी लगी होनी चाहिए, DM SDM तहसीलदार। अगर आप OBC से हैं तो आपको OBC का कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके आना है, और वो सर्टिफिकेट आपका जो 31/3/2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। नवा पॉइंट आपका हो गया। अब पॉइंट नंबर 10 देखिए, इसमें कह रहा है EWS अगर आप हैं तो आपका भी 31/3/2025 के बाद का होना चाहिए, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। और 11वां कह रहा कि जो रूरल सर्टिफिकेट कैटेगरी जिन्होंने भरा था, ठीक है, और उन जो वेबसाइट पे जैसा ये फॉर्मेट दिया था वो फॉर्मेट में आपको जो है रूरल सर्टिफिकेट कैटेगरी आपके पास होना चाहिए। 12वां पॉइंट कह रहा अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं और डिफेंस आपने भरा, पहले डिफेंस का कोई नाम नहीं आया तो डिफेंस भी आपको जो है वो लगाना होगा। तो 12 तक आपको क्लियर हो गए, और कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 13वें में आपका फिजिकल चैलेंज का सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकल चैलेंज है और नाम आया तो आप कहेंगे। 14वां पॉइंट कह रहा है कि आपको जो है आपको और आपके गार्जियंस को एंटी रैगिंग फॉर्म जो है वो भर के देना है। ये जो फॉर्म का फॉर्मेट है इसी PDF में नीचे दिया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और 15वां कह रहा कि आपकी रेगुलर क्लास जो है 1 जुलाई से है वो आपकी जो चालू हो जाएंगे और वेबसाइट पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप जो हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। 16वां कह रहा है कि आपकी कंप्लीट फीस ऑफ कैंडिडेट हु आर सबमिटेड द काउंसलिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बिल भी रिफंडेबल। कहने का मतलब है जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने अपनी फ़ीस जमा कर दी है, ठीक है, और कंप्लीट फीस जमा कर दी और उनका जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में नाम नहीं आया, नहीं हो पाया एडमिशन, ठीक है, तो उनकी फ़ीस को रिफ़ंड कर दिया जाएगा चेक के थ्रू उनके पोस्टल एड्रेस पे। और 17वां कह रहा है कि जिनकी फ़ीस जो है वो जमा हो गई और उनका एडमिशन हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन अगर वो एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं तो उनकी फ़ीस जो है वो वापसी नहीं होगी, ठीक है। और 18वां पॉइंट कह रहा है कि लंच फैसिलिटी आपको मिलेगी वहीं पर काउंसलिंग के दौरान जो है NSI की कैंटीन में, लेकिन वो आपकी पेमेंट के बेसिस पे होगी कि आपने क्या खाना क्या नहीं खाना, ठीक है। तो 18 तक हो गए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपका एंटी रैगिंग फॉर्म है वो आपका किस प्रकार का है। तो PDF के सबसे नीचे जो एंटी रैगिंग का जो है एफिडेविट फॉर्म है, एक स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, और स्टूडेंट के साथ साथ में आपके गार्जियंस के साथ में भी है। ये जो एंटी रैगिंग का फॉर्म आप जो है कचहरी में जाकर आप जो है बनवा लीजिएगा, वहीं